नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में है। वो बीमारी है बैक पेन। इसके कारण फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पेयरमेंट बहुत सारा होता है। हर एक आदमी को उसके लाइफ में कभी ना कभी तो पीठ दर्द का सामना करना ही पड़ता है। बहुत देर तक खड़े रहने से, ड्राइविंग ज्यादा करने से और एक्सरसाइज ना करने से ये दर्द बढ़ता है। पीठ का दर्द दो वजह से होता है। एक कारण है मस्कुलर ओरिजिन, जैसे कि पीठ के रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बाजू में जो मसल्स होते हैं उसके कारण ये दर्द होता है। और एक कारण होता है वो रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के जो बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क रहते हैं उनकी वजह से भी ये दर्द होता है। ऐसा बोला जाता है कि कौन सा भी ऐसा पेन किलर स्ट्रांग नहीं है कि जो पूरी तरह से पीठ दर्द को खत्म कर सके, पर तभी भी अपने पीठ की रीढ़ की हड्डी और उसका मस्कुलेचर इतना स्ट्रांग है कि हम एक्सरसाइज से भी उसको ठीक कर सकते हैं। एक स्टडी हुआ है, उसमें ये ध्यान में आया है कि अगर हम रोज योगा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट ठीक होता जाएगा और बहुत सारे लोगों में उससे कंप्लीट रिलीफ भी मिल गया है। एक 3 ग्रुप कंपैरेटिव स्टडी भी किया गया है। उसमें एक ग्रुप था, उसको 3 महीने के लिए योगा प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया। एक ग्रुप था, उसको 3 महीने के लिए फिजियोथेरेपी के सेशंस दिए गए और एक ग्रुप को 3 महीने के लिए बैक पेन कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में सिर्फ फिर बुक पढ़ने के लिए दी। और 3 महीने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि जो ग्रुप था जिन्होंने योगा प्रैक्टिस किए थे उनमें ये पेन बहुत सारा ठीक हो गया था और उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत सारा बढ़ गया था। जिन्होंने फिजियोथेरेपी ली थी उनमें भी ये दर्द ठीक हो गया था, पर मेंटल सेटिस्फेक्शन के बारे में इतना बदलाव नहीं आया था। और जिन लोगों ने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी थी उनमें पता चला था कि बैक पेन क्यों होता है, तो उन्होंने बैक पेन के कॉजेस ढूंढ के उनसे दूर रहना पसंद किया और मेडिसिन पे जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो भी कम की थी। तो आज हमें देखना है कि बैक पेन पे योगा प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। उसके पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि बैक पेन में जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तब हमें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही हमें कौन सी भी जर्की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस जो है बहुत ही आसानी से करनी चाहिए, धीरे से करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं करनी चाहिए और कोई भी मूवमेंट हमें अपने ब्रीथ पे ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम योगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और आप भी रेगुलर करते रहिए। बैक पेन के लिए जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें रीढ़ की हड्डियों का ही आसन और एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे शरीर में जो मसल्स होते हैं वो रीढ़ की हड्डी से और उसके बाजू वाले मसल से अटैच रहते हैं, तो हमें उन बाकी मसल का भी थोड़ा विचार एक्सरसाइज और आसन करते समय करना चाहिए। पहले हम करेंगे हैंड स्ट्रेचअप इन ताड़ासन। समस्थिति आसन में आके दोनों पाँव में हमें थोड़ा डिस्टेंस लेना है। हाथ सामने लेके कंधों की सीध में, हाथों को बाहर की तरफ मोड़ के दोनों हाथों को एक्सटेंड करना है ऊपरी तरफ ताड़ासन में। एक्सरसाइज हमें फिर से रिपीट करना है। 1, एक्सेल एक्सटेंशन इसमें होना बहुत जरूरी है। 2, 3, पीठ की मसल पे एक स्ट्रेच हमें इससे मिलता है। 4 एंड लास्ट 5। ये हम अभी 5 बार कर रहे हैं। आप इस एक्सरसाइज को 10 बार या 15 बार अपनी इच्छा के अनुसार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले होल्डिंग पोस्चर में ताड़ासन। अब हमें फिर से ताड़ासन लेना है, पर ये होल्ड करना है। एटलीस्ट एक 5 ब्रीथ तक आप इस ताड़ासन को होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली बैक में कौन से भी मसल पे इसको हम बेंड नहीं कर रहे हैं, पर एक्सेल एक्सटेंशन करने के कारण हर एक रीढ़ की हड्डी में जो डिस्टेंस होता है उसको हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, जिस कारण उन हड्डियों के बीच में से जो स्पाइनल नर्व जाती है उनको थोड़ा आराम मिल पाएगा। बहुत ही आसानी से और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए हम ये ताड़ासन कर रहे हैं। फिर से रिलैक्स होना है, ताड़ासन धीरे से छोड़ना है। अब ताड़ासन के बाद हम अगला आसन कर रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए
दोनों पाँव में डिस्टेंस लेना है, मैक्सिमम डिस्टेंस आप ले सकते हैं। हाथों को फिर से कंधों की सीध में लाना है। अब अपना लेफ्ट लेग बाहर की तरफ मोड़ के राइट लेग सामने की तरफ करना है और घुटनों को बिना फोल्ड किए हुए हमें पूरी तरह से लेफ्ट साइड पे झुकना है। ऐसे बेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एक ही सीध में रख के, अगर पॉसिबल है तो हमें ऊपर के हाथ की ओर देखना है। ये हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम साइड बेंड कर रहे हैं, पर ध्यान में इस आसन में रखना है कि हमें फॉरवर्ड बेंड बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका हाथ मैट तक नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एंकल पे या घुटनों पे भी हाथ रख के आसन कर सकते हैं, पर फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें नहीं करना है। एक साथ ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट हमें ज़्यादातर नहीं करने चाहिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आना है और यही आसन हमें अब काउंटर करना है राइट साइड को। ये त्रिकोणासन राइट साइड का, पॉसिबल है तो ऊपर की हाथ की तरफ नजरें लगाए हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस आसन में थोड़ी देर तक होल्ड करना है। आप आपकी इच्छा के अनुसार इसको होल्ड कर सकते हैं। फिर से धीरे से ऊपर। ये था त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के बाद हम कर रहे हैं हाफ लिफ्ट पोज। हाफ लिफ्ट पोज में हाथ सीधे ऊपर और फॉरवर्ड बेंड करना है। जैसे कि हमने बोला था कि पूरा फॉरवर्ड बेंड हमें नहीं करना चाहिए, पर यह हाफ लिफ्ट का फॉरवर्ड बेंड हम बैक पेन के लिए कर सकते हैं। इसमें हमें पीठ को सीधा रखना है, सामने देखते हुए हाथों को घुटनों पे रेस्ट करना है, होल्ड करना है हाफ लिफ्ट पोज कुछ देर तक। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और हाथ नीचे। अब हम अपने घुटनों को और हाथों को मैट पे रखते हुए मार्जारासन की पहले एक्सरसाइज करेंगे। मार्जारासन एक्सरसाइज में पहले हाथों का एक्सरसाइज रहेगा। हाथों को सीधा सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद दूसरा हाथ भी लेना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब ऐसे लेग एक्सरसाइज करनी है। 1, ध्यान में रखना है कि अपने पाँव को मोड़ना नहीं, सीधा रखना है। 2 3 4 5। आप ये सभी पोस्चर्स या मूवमेंट 10 बार भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हमें स्पाइनल एक्सरसाइज करना है। पहले तो स्पाइन को ऊपर की ओर मोड़ना है 1, या नीचे की ओर 2, फिर से ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद इसी पोस्चर में हम साइड ट्विस्ट करेंगे। हाथ से ऊपर उठा के 1, देन अल्टरनेट हैंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोस्चर, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में फीट को सीधा रखते हुए हिप को ऊपर की ओर लाना है और जितना हो सके उतना अपने हील्स को मैट के नजदीक लेना है। अधोमुख श्वानासन।
थोड़ी देर तक ये आसन फोल्ड करने के बाद हम करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में अपने घुटनों को मैट को टच नहीं करना है और दोनों हाथों में और दोनों पाँव में एक सेम वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। यह है ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अब घुटनों को मैट पे रखते हुए चाइल्ड पोज में हम जाएंगे। चाइल्ड पोज में पीछे की तरफ जाइए, फोरहेड को रेस्ट करना है। जब तक आपको इसमें पीठ के स्पाइन पे रेस्ट ना लगे तब तक इस चाइल्ड पोज में होल्ड करना है। चाइल्ड पोज के बाद धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आना है और फिर से छोड़ते हुए नीचे जाना है भुजंगासन की पोस्चर में। पहले हम करेंगे भुजंगासन का एक्सरसाइज। भुजंगासन में आके हमें पहले हाथों से अपने चिन को स्टैंड करना है और बाद में लेग की मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मूवमेंट आप ज्यादा भी कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। इसके बाद हमें भुजंगासन प्रॉपर होल्डिंग करना है। भुजंगासन करते हुए दोनों पांव को एक साथ रखना है। हाथों को चेस्ट के बाजू में रखते हुए अपर बॉडी और शोल्डर्स लिफ्ट करने हैं। ध्यान में रखना है कि अपने एल्बो जॉइंट को थोड़ा फोल्ड रखना है। अगर हाथों को हम सीधा स्ट्रेट करेंगे तो पूरा वेट हाथों पे जाएगा, बैक मसल पे जितना चाहिए उतना स्ट्रेच नहीं मिलेगा। और अगर हम हाथों को थोड़ा फोल्ड रखेंगे तो बैक मसल पे अच्छा स्ट्रेच हमें मिल पाता है भुजंगासन में। यह है हम भुजंगासन में आए हैं। भुजंगासन थोड़ी देर तक होल्ड करना है। भुजंगासन आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। भुजंगासन करने के बाद ऐसे नीचे। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों हाथ थाइस के नीचे और जितना हो सके उतना पाँव स्ट्रेट रखते हुए उनको ऊपर उठाना है, होल्ड करना है। शलभासन का एक पोस्चर बैक पेन के लिए और लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पाँव में थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखते हमें फोरहेड को रेस्ट करना है लेफ्ट हैंड में और मकरासन में थोड़ी देर रेस्ट देंगे जब तक आपको ना लगे कि आपके मसल को पूरा रेस्ट मिल रहा है तब तक आपको मकरासन होल्ड करना है। मकरासन बैक मसल को रिलैक्सेशन देने वाला आसन है। मकरासन के बाद फिर से ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद अब हम करेंगे अगला आसन जिसे हम बोलते हैं राजकपूतासन। राजकपूतासन करने के लिए लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट लेग को सीधा पीछे रखना है। ये सभी आसन जो हम कर रहे हैं वो बैक पेन के लिए कर रहे हैं, पर इससे सिर्फ बैक पेन ही ठीक होगा ऐसा नहीं। अपने लेग पेन, लोअर बैक पेन, नेक पेन, इस सभी में इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। पहले तो राजकपूतासन का मूवमेंट 1 2 3 4 एंड लास्ट 5 और फिर से राजकपूतासन में आके इस पोस्चर को थोड़ी देर तक होल्ड करना है। यह राजकपूतासन का एक प्राइमरी पोस्चर। अगर आपको हो सके तो इसमें आप अपने घुटनों को मोड़ के दोनों हाथों को ऐसा मिला भी सकते हैं और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ बैक
पेन को ठीक करने के लिए आज का प्रोटोकॉल करना है। तो अगर कुछ आसन आपको परफेक्टली नहीं आ रहे हैं तो भी सिर्फ आप उसके फेवरेट पोस्चर में जा सकते हैं, वो आसन होल्ड कर सकते हैं। कोई भी आसन करते हुए हमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। अपनी जितनी क्षमता हो उसमें सिर्फ 10% ज़्यादा स्ट्रेच हम करके बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। ये है राजकपोतासन। उसके बाद इस साइड का राजकपोतासन करने के बाद हम जाएंगे दूसरी साइड को। अब राइट लेग को होल्ड करके लेफ्ट लेग को पीछे लेना है और फिर से मूवमेंट करें। 1 then 2 3 4 and last 5। फिर से राजकपोतासन राइट साइड में भी होल्ड करना है। ध्यान में रहे कि अपनी जो अपर बॉडी ये पूरी वर्टिकल रहनी चाहिए, वर्टिकल एक्सेस में रहनी चाहिए। कौन सा भी आसन करते वक्त अगर हम 10% स्ट्रेच करेंगे तो अपना मसल को एक अच्छा एक्सरसाइज मिल जाएगा। पर अगर हम 32% से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो इससे मसल को इंजरी हो सकती है और अपना पीपी भी बढ़ सकता है। तो ध्यान में रहे कि जितना हो सके उतना रिलैक्स रह के सभी पोस्चर करने चाहिए। हम राजकपोतासन कर रहे हैं। राजकपोतासन के बाद फिर से हमें जाना है सुपाइन पोस्चर में। सुपाइन पोस्चर में अब हम करने वाले हैं सेतुबंधासन। सेतुबंधासन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। सेतुबंधासन के लिए पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। हिप को रेस करना ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी फायदेमंद होगी। 6 7 8 9 एंड 10। आखिर में होल्ड करना है सेतुबंधासन। आप हाथों से कमर को ऐसा स्टैंड भी कर सकते हैं। सेतुबंधासन जिसमें बैक मसल का एक्सटेंशन होता है। क्षमता के अनुसार होल्ड करने के बाद आसन रिलीज करते वक्त पहले नेक रीजन के मसल्स, बाद में बैक एंड देन लोअर बैक धीरे से नीचे रखना है। और इसके बाद हमें करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करते हुए हमें घुटनों को मोड़ के हाथों से पाँव को पकड़ना है और एक्सहेल करते हुए अपने चीन को नीज की तरफ लाना है। अगर आपको ज्यादा देर तक होल्ड करना पॉसिबल नहीं है तो आसन आप जल्दी भी छोड़ सकते हैं। बाद में पवन मुक्तासन के बाद रिलैक्स होने के बाद हमें दोनों पाँव में डिस्टेंस लेना है अपने मैट जितना, यानी कि 2 फुट का डिस्टेंस दोनों पाँव में लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाना है और करना है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट करके पहले तो दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में और नेक को राइट साइड में मोड़ना है 1 और इसको अल्टरनेट करना है 2। मूवमेंट कंटिन्यू रखनी है 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। इसके बाद दोनों पाँव को नजदीक लाना है और फिर से मरकट आसन में जाना है। फिर से दोनों घुटनों को लेफ्ट में और नेक को राइट में मोड़ के मरकट आसन को होल्ड करना है। बैक मसल को रिलैक्सेशन देने के लिए मरकट आसन बहुत ही अच्छा है। इसको भी आप अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है इसमें ज्यादा होल्ड करने से। ब्रीथिंग नॉर्मल रखना है। फिर से घुटनों को ऊपर लाते हैं, अल्टरनेट या काउंटर पोज मरकट आसन के।
होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर। अब दोनों पाँव नीचे छोड़ के शवासन में रेस्ट करना है। शवासन में रेस्ट करने से बैक मसल पे एक रिलैक्सेशन आता है। रीढ़ की हड्डियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं। अपने पीठ का पूरा प्रेशर निकाल के सांसों में ध्यान में रखते हुए शवासन को होल्ड करना है। पूरी रीढ़ की हड्डियां, उनके बाजू में जो मसल है उनको फील करना है। पहले जाना है रीढ़ की हड्डी के सबसे बेस पॉइंट पे जहां मूलाधार चक्र होता है वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पूरी लोअर बैक को बैक पे रिलैक्स पोस्चर में छोड़ना है। इसके बाद उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है। पीठ के बीच के जो मसल्स हैं उनको भी पूरा मैट पे रखते हुए उसको भी रिलैक्स करना है। बाद में कंधों को मैट पे रखते हुए रिलैक्स करना है। नेक रीजन को भी रिलैक्स करना है। श्वासन में बिल्कुल धीरे से इनहेल और एक्सहेल करते हुए पूरे शरीर को विश्राम देते हुए आंखें बंद करते हुए अपने पूरे पेन्स, बैक पेन्स शरीर को छोड़ रहे हैं। मसल्स ठीक हो रहे हैं। हर एक रीढ़ की हड्डी के बीच में इंट्रावर्टेब्रल डिस्क है, वो अपने नॉर्मल पोस्चर में आ रही है। इन सभी चीजों पे ध्यान रखना है और धीरे से राइट साइड पे आना है। अगर जरूरत हो तो राइट साइड में थोड़ी देर तक रेस्ट कर सकते हैं आप। और अब सिटिंग पोस्चर में आना है। सिटिंग पोस्चर में पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कौन सा भी आसन आप ले सकते हैं। ध्यान मुद्रा लेते हुए आराम से बैठना है। दोनों हाथों को कंधों तक लाना है। पूरा आगे की ओर मोड़ना है। बैक में स्ट्रेच फील करना है और ऊपर आना है। इनहेल करते हुए हाथों को बाजू में, फिर से एक्सहेल, फिर से इनहेल, अगेन लास्ट एक्सहेल एंड लास्ट इनहेल। पूरी सांस भर के लेने अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमें ठीक करने के लिए अपने शरीर के अंदर आ रही है, उसको फील करना है। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज मेंटल हो, फिजिकल हो, अगर वो हमें डिस्टर्ब कर रही है तो उसे हम चित्त वृत्ति बोलते हैं। और इस चित्त वृत्ति को ठीक करना, चित्त वृत्ति का निरोध करना, यही योग है। और इसी योग से हम बैक पेन, पीठ का दर्द ठीक कर सकते हैं। पर हफ्ते में एक बार या कभी कभार ये करने से आपका दर्द ठीक नहीं होगा। योगा में ऐसा बोला जाता है कि सतु दीर्घ कालम निरंतरम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अपना शरीर एक भूमि है और उसको दृढ़ करना है, उसको निराम में रखना है। तो योगा प्रैक्टिस दीर्घकाल करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए और जैसे बोला है उसी ठीक तरीके से करनी चाहिए। तो ही जाके हम सिर्फ पीठ का दर्द नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। आज हमने बैक पेन कैसे ठीक करते हैं वो देखा है। अगले कुछ वीडियो में हम बाकी बीमारियों के बारे में भी देखेंगे। तब तक इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।